दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज आप लोग को इंग्लिश वर्ग 12वीं रेनबो 2 से आप लोग लेकर आए हैं लेसन 4 यानी कि चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है आप लोग का आई हैव अ ड्रीम। इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया है, तो यह लिखा गया है आप लोगों को मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग A to Z पॉइंट पर बात करेंगे और सारा चीज़ इसमें बताएंगे आप लोगों को। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना। ठीक है, यानी कि मेरा एक सपना है, जिसका कंपोज क्या लिखा गया है यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह आप लोग को 12वीं क्लास 12th रेनबो 2 से लिखा गया है, यानी कि यह एक प्रकार का स्पीच है। आप लोगों को इसमें से आप लोगों से पूछा जाएगा कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, आई हैव अ ड्रीम क्या है, आप लोग का स्पीच है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यानी कि एंड दिस स्पीच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और यह जो स्पीच है और यह जो भाषण है किनके द्वारा दिया गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देते हैं आप लोगों को। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड वाइज 1968। और इनका जो जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि हत्या कर दिया गया था, यानी कि इनका भी क्या हुआ था, हत्या हुआ था। और 1968 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जीवन काल सिर्फ 39 साल का ही रहा, लेकिन इन्हीं 39 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता वह इनको प्राप्त हुआ। इन 39 सालों में इन्होंने क्या क्या किया, इनकी जानकारी आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेगा। आप लोगों को एक बात आप लोगों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन की गणना जिए हुए दिनों के आधार पर नहीं, बल्कि किए गए कामों के आधार पर करनी चाहिए। आप 85 साल के 90 साल जिए और आपने कुछ नहीं किया, और ये 39 साल के जिए और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इसके बात पर निर्भर करता है। बेहतरीन काम किए, इसलिए आप इनको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग का मतलब है यहाँ पे बैप्टिस्ट मिनिस्टर है। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब होता है यहाँ पे एक मिनिस्टर का अर्थ होता है एक ब्रिस्ट इन चार्ज ऑफ अ चर्च। एक चर्च में एक गिरजाघर में एक धार्मिक तरीके से बनाए गए एक ब्रिस्ट थे, एक पुजारी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। और बाद में और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मतलब इसका अर्थ होता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने कैरियर के शुरुआती काल में ही एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। यानी कि एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि कार्यकर्ता, सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बन गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ली इन हिज करियर, यानी कि अपने करियर के शुरुआत में ही। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट। मॉन्टगोमरी जो बस बायकॉट क्या है, इसका मतलब समझिएगा। जो यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों, अमेरिका के अलबामा में, यानी कि अमेरिका के संपूर्ण अमेरिका में एक कानून था जिसी भी बस को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे कि अगला भाग हो उसको घोड़े बैठते थे, और जो पिछले आधा भाग में काले बैठते थे। ठीक है, एक नियम था अमेरिका में, अलबामा में, अमेरिका में। तो हुआ क्या था इसमें, तो जो एक बस थी जिसमें बाइकॉट आधा आगे गोरों से भरे हुए थी और पीछे का आधी जो सीटें थी वो काले लोग से भरी हुई थी। एक गोरा बस में चढ़ा तो नियम एक कहता था कि जब गोरा बस में चढ़ेगा तो आगे की आधा सीटें भरी हुई है, तो पीछे के सीट से काला अपना सीट उसको गोरे के लिए छोड़ देगा। जब एक गोरा उस बस में चढ़ा तो एक महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी, वह काली महिला थी, रोजा पार्क्स।
ठीक है, उस महिला को, उस घोड़े के लिए अपने सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया। कानून के मुताबिक उस महिला को सीट छोड़ना था। उस महिला को गिरफ्तार किया और उस पर जुर्माना लगा। और इसी अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन को मोंटगोमरी बस बायकॉट, ठीक है, समझ गए। उस आंदोलन को लीड किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों यहाँ पे जो साउथर्न जो क्रिश्चियन जो थे ना, यानी कि कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और महत्वपूर्ण पंक्ति है, गौर कीजिएगा इस पर। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, गांधी जी से ये क्या थे? प्रभावित थे। लिखा था इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे किससे इन्फ्लुएंस थे, किससे प्रभावित थे? तो वे प्रभावित थे गांधी जी से। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्व व्यापित, यानी कि नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रीय व्यापी, और स्टेट वाइड का मतलब होता है राज्य व्यापी। जो अटेंशन देख रहे हैं ना, अटेंशन का मतलब होता है यहाँ पे सावधान, ध्यान देना, ये सब। जो रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, पर रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे रजिस्टर, विरोध करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की जो नीति थी ना ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक जीवन दर्शन के कारण हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि अहिंसात्मक विरोध का जो इनका दर्शन था ना, इनका जो आचरण था, जो इनका तरीका था, वह ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उसके कारण इनको विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त हुआ। इन्हों अहिंसात्मक आंदोलन के कारण, अहिंसात्मक विरोध के कारण पूरी दुनिया का ध्यान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने तरफ खींचा, जैसा कि गांधी जी ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे। इन 1964 किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। अब दोस्तों यहाँ पे 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे यंगेस्ट, यानी कि सबसे युवा, संसार के सबसे युवा कम उम्र के, यानी कि कम उम्र के व्यक्ति बने नोबेल प्राइज़ पाने वाले। यानी कि 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला? तो 1964 ईस्वी में। उस समय इनकी आयु मात्र 35 साल की उम्र थी। 35 साल अर्थात 35 साल की उम्र में इन्होंने 35 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले संसार के सबसे पहले व्यक्ति हुए। और इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला समझिएगा। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर हिज एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेशन का मतलब पृथकीकरण। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातीय भेदभाव, अर्थात जातीय पृथकीकरण और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया था ना, उस प्रयास के कारण सन 1964 ईस्वी में इनको 35 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ दिया गया। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। और ये जो नॉन वायलेंस देख रहे हैं, नॉन अहिंसात्मक सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा और अहिंसात्मक तरीके से जातीय भेदभाव को, जातीय पृथकीकरण को इन्होंने किया समाप्त करने के लिए इन्होंने अपने अमेरिका में जो प्रयास किया, इन प्रयासों के कारण 1964 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, किंग वाज एसोसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। आगे कह रहे हैं कि किंग वाज एसोसिनेटेड इन अप्रैल 4, 1960 इन मैफिस टेनिस का मतलब कि जो मैफिस है, यानी कि जो स्टेज है ना, यहाँ पे स्टेज टेनिसी के 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को
गोली मारकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मार के, उसी प्रकार से इनको भी कर दिया। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से, जैसे कि वर्ड्स का मतलब है रचना। पहला कुछ रचनाएं इनकी, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, स्ट्रेंथ टू लव। यह जो रचना है 1953 ईस्वी में की गई थी। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंगोमेरी स्टोरी 1958 1958 ईस्वी में लिखा गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा। वाई वी कांट वेट, लूथर की चुना है 1964 ईस्वी में। एंड वेयर टू गो फ्रॉम हेयर, वेयर टू गो फ्रॉम हेयर चूज द कम्युनिटी 1968 में। और लास्ट में लिखा है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच टू डिलीवर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 1963। और यह जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, वह क्या है कि मेरा एक सपना है, एक भाषण है, यह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये दिए थे वाशिंगटन के डीसी में लिंकन मेमोरियल सीढ़ियों पर 28 अगस्त 1963 को दिया था। ध्यान दीजिएगा, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हाल की जो सीढ़ियों पे दिया था। जो भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था वही यह भाषण है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेयर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। इस भाषण में उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरा एक सपना है ऑफ सीइंग, कि मैं देखूं अलाबामा इज अ डेवलप्ड स्टेट, कि अमेरिकी राज्य के अलाबामा राज्य को एक समृद्ध और एक विकसित राज्य के रूप में देखूं, जहाँ से वे मोंगोमेरी घटना घटी थी। फ्री अ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी कि भेदभाव, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद। ये मैं अलाबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ। और फ्री ऑफ द रेशियल डिस्टिंक्शन, यानी कि बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, मैं अलाबामा को एक ऐसे राज्य के रूप में देखूँ जहाँ पे गोरे और काले के बीच कोई भेदभाव, कोई जातीय भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, अर्थात गोरे और काले के बीच किसी प्रकार के रंग भेद के बगैर, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, यानी कि रेशियल डिस्टिंक्शन का मतलब जातीय जो भेदभाव है ना, उससे मुक्त राज्य के रूप में देखूं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट। ह्यूज मतलब इम्पैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, इम्पैक्ट मतलब बढ़ाना होता है। इस भाषण का बड़ा असर पड़ा। दिस स्पीच हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट इन, इस भाषण का बहुत ज़्यादा असर पड़ा इन रेजिंग पब्लिक कंसंसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। ये जो रेजिंग का मतलब होता है जागृत करना और बढ़ाना, और पब्लिक कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जन चेतना, जन जागृति, यानी कि जन चेतना फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए जन जागृति करने में, जन जागरण के लिए जन चेतना पैदा करने में यह भाषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा योगदान रहा। एंड हिज एस्टेब्लिशिंग किंग, स्थापित करना, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित, किंग हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और अमेरिका के इतिहास में सबसे महान, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, अमेरिका के इतिहास में सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में भी इस भाषण का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया 28 अगस्त 1963 को दिया, डीसी में दिए थे। जो मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए इस भाषण का बड़ा योगदान रहा। और इस भाषण ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से सबसे एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर को स्थापित कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस
पाठ को हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग सुनेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई प्रश्न आप लोगों से हर साल पूछे जाते हैं। कि चैप्टर MMI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, यानी कि आई हैव अ ड्रीम 5 स्कोर्स ईयर्स एगो, मतलब है यहाँ पे 20, यहाँ पे 5 स्कोर का मतलब है 5 स्कोर्स ईयर्स एगो। 5 का मतलब होता है 5 का स्कोर का मतलब 20, यानी कि 20 25 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, यानी कि महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो बी स्टैंड, जिसके छत्र छाया में सभी अमेरिका खड़े थे। उस महान अमेरिकी की छत्र छाया में, जिसके चित्र छाया में हम लोग खड़े हैं। साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि उस महान जो उस छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं और 100 साल पहले इन्हीं के छत्र छाया में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे हस्ताक्षर, यानी कि इमेंसिपेशन अधिकार संपन्नता वाले सार्वजनिक घोषणा पत्र, यानी कि मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। और उसमें यह कहा गया था कि अब अमेरिका में रंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे, सबको एक समान अधिकार मिलेगा, सब लोग एक साथ बस में यात्रा करेंगे, किसी के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, नागरिकों के बीच में रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उस नियुक्ति पत्र पर घोषणा किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। दिस मोमेंटस डिक्री, द मोमेंटस का मतलब होता है यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट, यह बहुत अति महत्वपूर्ण, यानी कि डिक्री का मतलब होता है सरकारी आदेश, डिक्री का मतलब सरकारी आदेश। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन का मतलब होता है प्रकाश शिखा, वह समुद्र के किनारे जो स्थान दिशा इत्यादि दिया जाता है ना, उसे बताती है इस चीज़ को हम लोग। यह बहुत महत्वपूर्ण सरकारी आदेश केम आया, यह बहुत महत्वपूर्ण सरकारी केम आया, ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड, यानी कि जिसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर किया था ना, इट केम, यह आया, लाइट ऑफ होम, यानी कि उम्मीदों के प्रकाश की तरफ, तो मिलियंस ऑफ निग्रो, लाखों निग्रो स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, काले लोग जो होते थे ना, वे लोग जिनके होठ चौड़े होते हैं, नाक चपटी होती है, बड़ी मजबूत कद काठी के होते हैं, बाल घुंघरैले और क्रिकेट के रूप में रुचि, तो क्रिस गेल को देख सकते हैं, ये सब निग्रोज स्लेब से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह जो घोषणा पत्र जो था ना, वह काले निग्रो स्लेब्स यानी काले गुलाम लोगों के लिए उम्मीद के प्रकाश के रूप में आया था। हु हैड बिन सीयर्ड का मतलब होता है जलते थे, इन द फ्लेम्स का मतलब होता है यहाँ पे आग की ज्वाला, जो आग की ज्वाला, फ्लेम्स ऑफ वेदरिंग इनजस्टिस, यानी कि वह काले गुलाम लोग अन्याय के ज्वाला में झुलस रहे थे, जल रहे थे, उन लोगों के लिए आशा के किरण के रूप में इवेंट्स इन, ठीक है, यहाँ पे इट केम्स अ जॉयस डिके और ब्रेक इन द ग्लोइंग लाइट ऑफ द कैप्टिविटी का मतलब होता है यहाँ पे डिप्रे का मतलब होता है यहाँ पे सुबह, और जॉयस का मतलब होता है यहाँ पे खुशी भरा हुआ। इट केम्स एज अ जॉयस ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, और यह जो इंपेसिफिकेशन और प्रोक्लेमेशन जो आया था ना, वह हम काले गुलाम लोगों के लिए एक शानदार सुबह की तरह आया, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, और गुलामी की जो लंबी या रात्रि को, दास्ता की लंबी रात्रि को समाप्त करने वाला एक खूबसूरत सुबह की तरह वह घोषणा पत्र आया। दूसरा देखते हैं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, लेकिन अब आप लोग घोषणा पर साइन किए हुए 100 साल बीत चुके थे, 100 साल बाद हालात क्या था समझिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बता रहे हैं आपको। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रैजिक फैक्ट, ट्रैजिक का मतलब होता है यहाँ पे दुखद, ट्रैजिक फैक्ट का मतलब दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, लेकिन आज भी 100 साल बाद जो वी मस्ट फेस द ट्रैजिक फैक्ट,
आज भी यह 100 साल बाद हम लोग उसी दुखद घटना का, उससे दुखद सच्चाई का सामना कर रहे हैं, डैट की निग्रोज इज स्टिल नॉट फ्री, कि जो हस्ताक्षर 100 साल बाद भी कि हम काले लोग, निग्रो लोग, हबसी लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल स्पीडली crippled by the मैनिकल सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों यहाँ पे मैनिकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। एक कह रहे हैं कि 100 साल बाद, यानी कि साइन किए हुए 100 साल बाद हो गए, आज 100 साल बाद द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल, जो काले लोगों का जीवन स्टिल सैडली, अभी भी सैडली मतलब दुखद रूप से, क्रिपल्ड का मतलब होता है कि बधा हुआ, बाय द मैनिकल्स ऑफ द सेग्रीगेशन, अर्थात पृथकीकरण के हत्याकारी से आज भी दुखद रूप से हमारा जीवन जो है ना जकड़ा हुआ, चैन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की जो जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए, और पृथकीकरण से हथकड़ी से जो हमारा जीवन जो है 100 साल बाद भी दुखद रूप से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। 100 साल बाद भी हम लोग फ्री नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। आगे देखते हैं 100 ईयर्स लेटर, 100 ईयर्स लेटर द निग्रोज लिव्स वन लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ द वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और इस प्रॉस्पेरिटी का मतलब कि भौतिक संपन्नता, और ये जो लोनली का मतलब होता है यहाँ पे निर्जन, आइलैंड का मतलब होता है यहाँ पे द्वीप। आज 100 साल बाद भी हम काले लोग भी, हम हबसी लोग भी, और लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ द पॉवर्टी, और हम गरीबी के निर्जन द्वीप पे हम लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऑन द वेस्ट ओशन ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि भौतिक सम्मानता के विशाल समुद्र के बीच, अर्थात जो अमेरिका जो है एक बहुत संपन्न देश है। और ये कह रहे हैं कि मटेरियल का मतलब होता है भौतिक रूप से संपन्न एक विशाल समुद्र के बीच हम काले लोग निर्धनता के निर्जन द्वीप पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 100 years later the Negro is still languishing in the corners of American society। अमेरिकी समाज के कोने में हम लोग आज 100 साल बाद भी काले लोग छटपटा रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं। हमें आज ही वो जो भी प्राप्त होना चाहिए था आज भी प्राप्त नहीं हुआ था। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल ऑन लैंड, और अपने ही घर में, अपने ही देश में विदेशी हैं, अपने ही देश में हम आज बेगाने हैं, और अपने ही देश में हम लोग वनवासी की तरह रह रहे हैं, यानी कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, सर्वार्थी की तरह हम लोग रह रहे हैं। सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपैलिंग कंडीशन। जो अपैलिंग आप लोग देख रहे हैं ना, भयानक, स्तब्ध करने वाला है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि उपरोक्त कारणों से ही आज 100 साल बाद भी मैं यहाँ पर, यानी कि हम लोग यहाँ पर अमेरिका के इस हालात को, इस स्तब्धकारी हालात को ड्रामेटाइज करने, नाट्यकरण करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। कि 100 साल पहले कहा गया था कि काले लोगों को संपूर्ण अधिकार दिया गया है, लेकिन आज 100 साल बाद भी हमारे हाथ भेदभाव के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज भी समृद्ध अमेरिका में निर्धन जीवन जी रहे हैं, और अपने ही देश में बेगाने हैं। इन्हीं कंडीशन को, इन्हीं स्थितियों को ड्रामेटाइज करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, वाशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, 3 में देखते हैं। इट इज़ ऑबियस का मतलब होता है यहाँ पे, ऑबियस का मतलब होता है स्पष्ट। इट इज़ ऑबियस टुडे that America has defaulted on his promissory notes insofar as her citizens to the color are concerned। दोस्तों यहाँ पे ऑबियस का मतलब स्पष्ट और डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है आपको कर्तव्य पालन नहीं करना, और प्रोमिसरी का मतलब कि वादा पूरा नहीं करना। जो आप लोग का जो
ये कह रहे हैं कि जहाँ तक अमेरिका में नागरिकों को बीच रंगों की बात है, जो रंग के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, एक कारनामा किया जाता है, यानी कि जिस घोषणा पत्र पर अमेरिका के लोगों ने साइन किया था कि काले लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आज स्पष्ट है कि अमेरिका उस वादे से मुकर गया, उस वादे को पूरा नहीं किया। अब अमेरिका अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, और ऑनर का मतलब होता है कि मान करना, संपन्न का, और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। अर्थात इस कर्तव्य मान करने के बजाय हम काले लोगों को हमारा वाजिब यानी हक देने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन एज निग्रोज पीपल हैड अ चेक, यानी कि अमेरिका के लोगों ने हम निगरों को, अब हमसी को एक बैड चेक दिया, यानी कि एक जाली चेक दिया। उस घोषणा पत्र में जाली चेक कहते हैं, यानी कि उस जिस पे हम लोग साइन किए थे, ये कह रहे हैं कि हम लोग एक बैड चेक दे के बुरा चेक दे दिया, एक जाली चेक दे दिया, विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, और जिसको हम लोग बैंक में लेकर गए ना, तो उस चेक को भजाने के लिए तो बैंक वालों ने बोला, लिख दिया कि इनसफिशिएंट फंड्स, अर्थात इस खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। अमेरिका ने हम उस चेक को दे, उस जाली चेक को दे जिसमें हम लोग बैंक में लेकर गए, तो बैंक वालों ने कहा इस खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, अर्थात कैशलेस है, यानी कि कैशलेस है, वो इस चेक को भजाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं, बैंक ने ऐसा लिख कर दिया, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव डैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, और लेकिन वे लोग क्या कर गए, रिफ्यूज़ कर गए, वे लोग मुड़ कर गए, और हम लोग मानने से इनकार कर देते हैं, और डैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया निकलना, हम यह मानने से तैयार नहीं हैं कि कभी न्याय का बैंक भी कभी दिवालिया हो सकता है, मैं यह कभी नहीं मान सकता। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव डैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेटेस्ट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। ये कह रहे हैं कि मानने को इनकार कतई तैयार नहीं है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे वॉल्ट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अवसरों के भरमार है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं, अमेरिका रोजी रोटी चलाने के लिए पैसा कमाने आते हैं। उस देश में यह मानने को तैयार नहीं है कि इस देश की जो तिजोरी है इनसफिशिएंट फंड्स है, यानी कि पैसे की कमी है, यह मानने को तैयार नहीं है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम आज सभी काले लोग का उसी चेक को भुनाने आए हैं, इसी चेक को भंजाने आए हैं जिस चेक को 100 साल पहले दिया गया था। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और यह वही चेक है जो मांगे जो आज़ादी की संपत्ति देगा, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हमें न्याय की सुरक्षा वही चेक देगा जिसको आज हम लोग भुनाने के लिए, भंजाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वी हैव आल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, हैलोड का मतलब होता है स्पॉट्स का मतलब होता है स्थल, हम लोग इस यानी कि हैलोड का मतलब पवित्र, हम लोग उस पवित्र स्थल को लिंकन मेमोरियल, यह एक पवित्र स्थल, इस पवित्र स्थल पर इसलिए आए हैं कि टू रिमाइंड टू अमेरिका टू ऑफ फियर्स ऑफ अर्जेंसी ऑफ नाउन, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना कि हम लोग अमेरिका को यह दोबारा से, यानी कि वक्त और नजाकत का वह फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि वक्त का क्या मांग है, वक्त के क्या नज़ाकत को याद दिलाने के लिए आज हम लोग इस पवित्र स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ द टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि यह कूल ऑफ होने का समय नहीं है, यह आराम करने का समय और शांत होने का समय नहीं है, और यह सुनने और करने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे ग्रेजुअलिज्म व क्रमिकवाद, यह धीरे धीरे करने की आवश्यकता मिल जाएगा। ये इस भरोसे में नहीं रहने का वक्त है।
टू टेक द, यहाँ पे आप लोग देखें, नाउ दिस इज़ द टाइम टू राइज द फ्रॉम द डार्क। आगे जूनियर लूथर किंग कहते हैं नाउ द फ्रॉम द, यहाँ पर राइज द डार्क एंड द डिजोल्स्ट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कह रहे हैं कि ये जो समय है हम लोग टू राइज, हम लोग जाग उठे, फ्रॉम द डार्क ऑफ द डिजोलेट। डार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे अंधेरा, और डिजोलेट का मतलब निर्जन, कि हम लोग इस अंधेरे और सेग्रीगेशन यानी कि इस गुलामी भेदभाव के इस निर्जन अंधेरी घाटी से जाग उठे, वहाँ से हम लोग निकले टू द सनलिट पैथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और हम लोग निकलकर हम लोग जातीय न्याय के लिए प्रकाशित व पथ पर आगे बढ़े। ऐसा करने का समय है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, और यह समय है कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने अमेरिका को, अपने मुल्क को टू कीप लाए, इसको उठाए फ्रॉम द क्विक सेंस का मतलब होता है आप लोगों का दलदल, ऑफ द रेशियल इनजस्टिस टू द हम लोग जातीय अन्याय के दलदल से हम लोग अपने प्यारे अमेरिका को निकालेंगे, और निकाल करके ऑन द सॉलिड रॉक ऑन द ब्रदरहुड, और हम लोग और भाईचारा का मजबूत रॉक पर लाकर रख दे। मतलब हमारा देश रंग भेद के कारण दलदल में समाता जा रहा है, अतः इस दलदल से हम अमेरिका को बाहर निकालें और भाईचारा के इस मजबूत चट्टानों पर, मजबूत पत्थर पर लाकर रखें। चलिए नंबर 4 देखते हैं। इट वुड बी फैटल, आप लोग यहाँ ध्यान दें, इट वुड बी फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, जिसमें जान जाने की खतरा हो सके। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, यह हमारे मुल्क के लिए, यह हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए फैटल होगा, यह जानलेवा होगा, यह घातक होगा। टू ओवरलुक, नज़रअंदाज करना, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, वक्त नज़ाकत जो है ना, अगर अमेरिका वक्त के नज़ाकत को अगर नहीं समझा, अगर इसको उपेक्षा की, इट कुड बी फैटल, यह अमेरिका के लिए जानलेवा होगा, यह अमेरिका के लिए घातक होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रोज, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम करके आंकना, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संपर्क। अगर अमेरिका वक्त की नज़ाकत को नहीं समझता, टाइम से पहले नहीं समझता कि हम लोगों को निश्चय को कम लेकर आंकता है, तो इट वुड बी फैटल, यानी कि अमेरिका को यह भारी नुकसान होगा या घातक होगा। अमेरिका यह कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डिसवेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल, जो कानून के नज़रों में ठीक लगे, लेजिटिमेट यानी कानून सहमत, या डिसकंटेंट का मतलब है असंतुष्ट। ये कह रहे हैं कि डिसवेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, यानी कि हम काले लोगों को जो कानून संबद्ध है, या जो असंतुष्ट है ना, जो डिसकंटेंट है, जो कानून संबद्ध जो असंतुष्ट है ना, इस असंतोष का जो स्वेल्टरिंग समर है, जो उमस भरी गर्मी है, विल नॉट पास, तब तक समाप्त नहीं होगी, अनटिल देयर इज एन इनोग्रेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड द क्वालिटी, जब तक हम लोग को फ्रीडम नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाती, एंड इक्वलिटी, जब हम लोग को समानता का हक नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग जो कानूनी सम्मत असंतुष्ट है ना, या असंतोष के झुलसाने वाली गर्मी तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी और समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। 1963 जिस ईयर में भाषण दिए थे, 1963 इज नॉट एंड बट द बिगनिंग। आज 1963 ईस्वी 28 अगस्त जो मैं भाषण दे रहा हूँ, यह एंड नहीं है, यह हमारे आंदोलन का अंत नहीं है, बट बिगनिंग, यह हमारे आंदोलन का शुरुआत है। Those who hope that the Negroes needed to blow off the steam and will not be content will have rude awakening if the nation returns the business as usual। अगर ये लोग सोचते हैं कि अरे इनका तो आंदोलन ऐसे ही भाग के तरह उड़ जाएगा और समय के क्रम में ये संतुष्ट हो जाएंगे, ये मान जाएंगे कि अपने घर की ओर लौट जाएंगे,
तो यह जो इन्हें जो बिकनी है ना, यह जो ठीक नहीं है। निग्रोज ग्रेटेड इन द सिक, जो हमारे जो नागरिक अधिकार है, सिटीजन्स राइट का मतलब यह है जो नागरिक अधिकार है। ग्रेट का मतलब होता है खींचना और पीटना, और जो हमारा अधिकार जो है ना खींच रहे हैं, ये जो हमारे के अधिकार दे दिया गया कागज़ पे, लेकिन वास्तविक में हम लोग मिला कुछ नहीं। जो हमारे जो नागरिक अधिकार है ना वह घिस रहा है। द वर्ल विंड्स यानी कि वर्लैंड्स विंड्स द रिवोल्ट, जो बगावत, कंटिन्यू टू सेक द फंड, यानी कि जो बगावत के जो बवंडर है ना, जो बगावत का जो चक्रवात है, जिस बगावत के जो हमने रंग भेद वाले जो बगावत है जो शुरू की है एंड जो मिटाना है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, विल कंटिन्यू टू सेक, जो झकझोरती रहेगी द फाउंडेशन ऑफ द नेशन अनटिल द ब्राइट ऑफ द जस्टिस, जब तक न्याय का सवेरा नहीं हो जाता, जब तक न्याय का सूरज नहीं उग जाता, तब तक हमारा आंदोलन जो है अमेरिका के नींव को हिलाते रहेगा और झकझोरते रहेगा, और हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पचमा देखते हैं, पचमा क्या बोल रहा है। बट 5 में कहते हैं कि बट देयर इज़ नो समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, ए मेरे लोग, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ए मारे लोग, मैं हुआ स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, चौखट, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, न्याय का महल, पैलेस ऑफ महल का मतलब होता है वे मेरे लोग, मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब लोग न्याय के इस महल में दहलीज पे खड़े हैं, बस हम लोगों को न्याय मिलने ही वाला है, न्याय के हम लोग महल प्रवेश प्राप्त होने ही वाला है, हम उसके चौखट पे खड़े हैं। अर्थात हम लोगों को न्याय हम लोग से बहुत दूर नहीं, हम लोग समानता बहुत दूर नहीं है, हम लोग आज़ाद से बहुत दूर नहीं है। बट आगे देखते हैं, इन द प्रोसेस इज़ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, गेनिंग का मतलब प्राप्त करना, राइटफुल का मतलब है ठीक, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। ये कह रहे हैं कि हमें कानून से सम्मत अधिकारों से प्राप्ति के लिए वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग गांठ बांध लीजिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ राइटफुल प्लेस, हमें अपने कानून सम्मत स्थान, जगह, अधिकार पाने के क्रम में, प्रोसेस में, क्रम में, यानी कि प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, यानी कि हम लोग किसी भी गलत काम का दोषी नहीं बनना है। लेट्स नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट ऑफ द फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड द हैटर्ड, इसको आप लोग जरूर गांठ बांध लीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, बिटरनेस का मतलब होता है करवाहट, और हैटर्ड का मतलब है नफरत करना। ये कह रहे हैं कि आज़ादी के इस प्यास को बुझाने के लिए लेट्स नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैटर्ड, ये कह रहे हैं कि अपने लोगों से कि आज़ादी के इस प्यास को बुझाने के लिए हम लोगों को नफरत, घृणा और करवाहट के प्याले से हम लोग को पान नहीं करना है। करवाहट और ये सब हम घृणा, नफरत, साथ हम आज़ादी पाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग आज़ादी पाने के लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन यह जो आंदोलन जो होगा ना, यह आंदोलन शांति आंदोलन होगा, शांति आंदोलन के रूप में करेंगे, ना ही किसी के प्रति करवाहट होगा, ना ही किसी से हम लोग घृणा करेंगे। हम लोग आज़ादी के इस नफरत को बुझाने के लिए हम लोग नफरत और जो लड़ाई झगड़ा ये सब से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। We must forever conduct our struggle on the high plane of the dignity and the discipline, जो हमारा जो संघर्ष है ना, we must forever का मतलब होता है हमेशा के लिए, कंडक्ट करवाना, यानी कि जो हमारा संघर्ष है, जो स्ट्रगल जो है ना, ये हमेशा अनुशासन और आदर्शों पर उच्च पथ पर चलेगा। हम
किसी भी उदग्र व्यवस्था नहीं करेंगे, कि उग्र नहीं होंगे। हम लोग जो संघर्ष करेंगे वह उग्र नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, और हम लोग अपना हक लेंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। और हमारा जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, या जो हमारा जो रचनात्मक आंदोलन जो है ना, इसको डिजेनरेट नहीं करना है, यानी कि ये हम लोग को हिंसात्मक नहीं रूप देना है। यानी कि ये हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने वाजिब हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हक के लड़ाई के लिए हम लोग को वायलेंस नहीं करना है। फिजिकल यानी कि शारीरिक हिंसा का सहारा नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए नहीं लेना है हम लोग को। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे जो, इस मैजेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे बहुत प्रभावशाली और शानदार। ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि वी मस्ट राइज टू मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ द मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। ये हम यानी कि हम लोग को बहुत प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारा फिजिकल फोर्स है, जो शारीरिक शक्ति है, एंड सोल फोर्स बोल सकते हैं, इसको आत्मिक शक्ति से मिला देना है। और यानी कि शरीर से हिंसा नहीं करना है। यदि हमारे जो शरीर के अंदर जो शक्ति है, इसे आत्मिक शक्ति से मिला देना है। दिस मार्वेलस न्यू मिलिट्री इनगल्फ देख रहे हैं ना, इनगल्फ का मतलब होता है आगोश में लेना। यानी कि ये जो मार्वेलस देख रहे हैं ना, मार्वेलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया होता है। मिलिटेंसी का मतलब उग्रवाद। कह रहे हैं कि एक खास प्रकार के उग्रवाद ने हम निगरों को इनगल्फ कर दिया, यानी कि हम अपने आगोश में ले लिया, अपने आगोश में समा लिया है। निगरो समुदाय को एक आगोश में ले लिया है, आगोश में समा लिया है। बट नॉट लीड्स अस टू डिस्टेंस और वाइट पीपल। जो हमारे जो लड़ाई जो है निगरोस लोगों को है, गोरे लोगों से, लेकिन लीड्स एंड नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। जो हमें सभी गोरों से और आप विश्वास नहीं करना, जो सभी गोरे हैं ना, उन शत्रु नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं है, यानी कि रंग भेद के सहायक नहीं है। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल्स, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हेयर टुडे। आप देखिए, आपके अगल बगल सैकड़ों गोरे लोग खड़े हैं कि इनकी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि ये गोरे लोग नहीं है, हमारे भाई लोग हैं, ये भाईचारा है, हमारे बहन लोग हैं। ये सभी गोरे लोग दुश्मन नहीं हैं, सभी गोरे रंग भेद के नीति के सहायक नहीं है। वे जो उपस्थिति, ये जो गोरे लोगों की उपस्थिति इस बात की एविडेंस या गवाह है कि ये गोरे लोग नहीं है, ये हमारे भाई हैं। एंड हैव कम टू रियलाइज, और इन लोगों का एहसास हो चुका है। रियलाइज़ का मतलब एहसास होना। इन लोगों को जो एहसास हो गया है, जो आज इतने गोरे लोग जो हमारे भाषण को सुन रहे हैं, इन भाइयों के एहसास हो गया है कि इन बात को समझ में आ गया है कि डेट देयर डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी, और इनकी जो तकदीर है और इनकी जो नियति है ना, टाइड अप हो, उनके जो तकदीर है हम लोग से जुड़ा हुआ। विथ आवर डेंसिटी एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रैक्टेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। और जो हमारी आज़ादी है और जो उन लोगों की जो आज़ादी है इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि जुदा नहीं किया जा सकता। वी कांट वॉक एलोन, इसलिए हम लोग काले लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। हमें अपने साथ गोरे लोगों को हम लोग अकेले नहीं चल सकते, हम लोगों को गोरे लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम लोगों को क्या होगा, आज़ादी मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे बोला गया है, लास्ट आप लोग का पता नहीं कैसे यहाँ पे आप लोग को बोला गया है साफ वी कांट वॉक एलोन, यानी कि यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं कि हम लोग क्या है, अकेले नहीं चल सकते हैं। यानी कि हम लोग को जो आंदोलन है, जो वायलेंस है, वो अकेले की नहीं है। हम लोग को या ये हम लोग को क्या है, यानी कि हम लोगों को अकेले नहीं चलना, हम लोगों को जो है, हम लोगों को काले और गोरे दोनों लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ सकते हैं। अगर आप लोग अकेले चलेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप लोग को भगा दिया जाएगा और हम लोग को आज़ादी भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंत में बोलते हैं यहाँ पे कि हम लोग को अकेले नहीं चलना है। इसीलिए हम लोग को अकेले नहीं चल सकते, हमारे अपने साथ गोरे लोगों को भी चलना होगा। तो चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में बोलते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है, तो समझ लिए लास्ट में क्या बोला गया था। आगे देखते हैं 7 नंबर में, एंड एज वी, आई हैव अ ड्रीम में एंड एज वी वॉक। नंबर 7 में एंड एज वी वॉक, हम लोग वी मेक द प्लेस का मतलब शपथ लेना, कसम खाना। और जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, वी मेक द प्लेस, हम लोग कसम खाते हैं, हम लोग शपथ लेते हैं, डैट वी शैल, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। वी कांट टर्न बैक, और अब हम लोग पीछे मुड़ नहीं सकते हैं। देयर आर दोज, अरे कुछ लोग हैं, देयर आर दोज, अरे कुछ लोग हैं, हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकारों के श्रद्धालुओं से, उनके पुजारियों से, जो हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे समझिएगा, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, अरे क्या आप लोग कब सेटिस्फाइड हुए, कब संतुष्ट हुए, आपका कब आंदोलन समाप्त होगा। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बी जवाब सुनेगा, when we can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel। fatigue का मतलब होता है, मतलब थकान होता है। और ये कह रहे हैं कि जब हम लोग उस वक्त तक शांत नहीं होंगे, जिस वक्त तक हमारे थकान के कारण हमारे जो शरीर जो है ना, जो है भी भारी है, तब तक शांत बैठने वालों में से नहीं है। ये ट्रैवल का मतलब है कि अमेरिका में जो है ना, आई में घुमंतु के तरह ये लोग घुमंतु के तरह थे। अच्छा वास नहीं था, वे कोई निवास नहीं था, बहुत कम उनको अधिकार प्राप्त था। इसीलिए ट्रैवल का फिर यात्रा के थकान से जब तक हमारा शरीर भारी है ना, बोझिल है ना, तब दबा हुआ है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। कांट गेन लोडिंग इन द, गेन का मतलब होता है हासिल करना, लोडिंग लॉज का मतलब होता है किराए पर लेना। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवे ऑन द होटल्स ऑफ द सिटीज़, जब तक हाईवेज राजमार्गों के बगल के ढाबों में और शहरों के होटल्स में हमें किराए पर कमरा मिलना शुरू न हो जाए, तब तक हम लोग उसमें प्रवेश मिलना शुरू न हो जाए, तब तक हम लोग होटल में और मोटर्स में रहने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यह आंदोलन करते रहेंगे और शांत नहीं बैठने वाले, संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे देखते हैं, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम द स्मॉलर घिट्टो टू अ लार्जर वन। घेटो जो आप लोग देख रहे हैं, घेटो का मतलब होता है झुकी झोपड़ी, गंदी बस्ती। झुग्गी झोपड़ी में जो बसने वाले लोग, वह स्थान जो मानव के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी उसमें मानव रहते हैं, उससे झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं या घेटो बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग काले रोग, हब्सी लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हम लोग जो हमारी जो मोबिलिटी है, जो हमारी गतिशीलता है, यह छोटी झुग्गी झोपड़ी को बड़ी झोपड़ी तक नहीं, गतिशीलता जो है ना, यह गतिशीलता जब तक रहेगी तब तक हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं। मतलब कि हमें भी होटल में ठहरने की जगह दिया जाए, बड़े बड़े होटलों में खाने के लिए अलाउ मिलना चाहिए, तभी हम लोग करेंगे। ये कह रहे हैं कि वी कैन नॉट नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज नेग्रो इज इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। ये कह रहे हैं कि मिसिसिपी में जब तक काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। एंड निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। और जब तक न्यूयॉर्क में जो निग्रोस को काले लोग वोट देते हैं ना, और उनको ये लगता है कि मैं बेकार में ही वोट देता हूँ, तो मेरे वोट का कोई मतलब नहीं है, तो जब तक ये सोच मिट जाती है, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं।
नो 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 नो, कभी नहीं कभी नहीं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड until जस्टिस रोल्स डाउन द लॉक्ड वाटर ऑफ द रियलिजेशनस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। और नो नो, तब तक हम लोग शांत नहीं होंगे, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे जब तक वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, जब तक हम लोग जस्टिस रोल डाउन, जब जो न्याय पानी के मजबूत धारा की तरह बहता हुआ हमारे घरों तक नहीं आ जाता, न्याय पानी की जो जलधारा बहती हुई धारा हमारे घरों के चौखट तक नहीं आ जाए, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। ये जवाब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। 8 नंबर देखते हैं। I am not unmindful that some of you of come here out great trials and tribulation का मतलब होता है यहाँ पे विपत्ति मुसीबत। ये कह रहे हैं कि I am not unmindful, मुझे इस बात का भी जानकारी है। ये मत सोचे कि मुझे जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस बात की जानकारी है कि that some of the you come here, कि आप में से कुछ लोग कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, आप लोग कुछ लोग बहुत मुसीबतों का, बहुत कष्ट तकलीफ़ों का सहने के बाद यहाँ तक मेरे भाषण को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। इसका ध्यान है मुझे इसका। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, और आप में से कुछ लोग ऐसे जेल के काल कोठरी से भी आए हुए हैं, निकलकर मेरे भाषण सुनने के लिए आए हैं। इस बात की मुझे जानकारी है। आगे करें, सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर यू क्वेस्ट फ्रॉम फ्रीडम। क्वेस्ट का मतलब होता खोज, फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टोन्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे यह भी मालूम है कि आप लोगों में से कुछ लोग उन क्षेत्रों से आए हुए, उन एरियाज से आए हैं वेयर क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम लेफ्ट, जहाँ आप लोगों ने अपने आज़ादी को खोजा, जहाँ अपने आज़ादी को मांग की। यू लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परक्यूशन एंड स्टैगर्ड, अत्याचार, और स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी का मतलब निर्दयता और परिवर्ता। और मुझे इस बात का भी ज्ञात जानकारी है कि आप लोगों में से उन क्षेत्रों में से आए हैं जहाँ आप लोगों ने आज़ादी मांगी, आप लोगों को बदले में पुलिस की लाठी मिली। पुलिस ने आपको बर्बरतापूर्वक आप लोगों को पीटा, पुलिस ने क्रूरतापूर्वक आप पीटा है, और आप लोग अत्याचार जुल्म को आंधी में तबाह हो गए हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ लोग उन क्षेत्रों से आए हुए हैं जहां आज़ादी के बदले आप लोगों को लाठी मिली है। You have been the veterans of creative suffering. Veterans का मतलब veterans of creative suffering। आप लोगों ने भांति सहा है, आप लोगों ने बहुत दुख झेला है, एंड आप लोगों ने आज़ादी मांगी, आप लोगों को लाठी मिली, और आपने भांति के जुल्मों को सहन के बहुत ज़्यादा कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, इसी विश्वास के साथ that earned suffering is redemptive। यही जो अन सफरिंग, यही जो हमारा जो पीड़ा है, यही जो हमारी तकलीफ़ है, यही जो कष्ट है, ये जब पुलिस की जो लाठी पड़ी है आप लोगों को, यही तकलीफ़ एक दिन हमें तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोग काम करते रहे, आप लोग आंदोलन करते रहे। नंबर 8 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। 9 नंबर देखते हैं। गो बैक, 9 में बोलता गो बैक टू मिसिसिपी। इनका भाषण समाप्त हो रहा है। ये बोल रहे गो बैक टू मिसिसिपी। जो वे लोग मिसिसिपी से आए हैं ना, वे लोग चले जाए मिसिसिपी। गो बैक टू अल्बामा, और जो अल्बामा वाले लोग अल्बामा चले जाए। गो बैक टू जॉर्जिया, जो लोग जॉर्जिया से आए हैं और जॉर्जिया चले। गो बैक टू लुसिनिया, जो लुसिनिया से वे लोग गो बैक टू स्लम्स ऑफ द गॉटेस ऑफ द नॉर्थन सिटीज, और उत्तरी शहरों के झुग्गी झोपड़ियों से जहाँ से वे लोग आप लोग आए हैं, अपने अपने घरे चले जाओ। नोइंग डैट समहाउ, ये जानते हुए, नोइंग डैट जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड, जो हालात जो है ना, कैन जो आज़ादी मांगने पर लाठी मिलती है, जो आप लोग होटल में ठहर नहीं सकते हैं, वो जो आप लोग बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं, एंड कह रहे हैं कि एंड ये हालात जानते हुए
ये हालात बदल सकते हैं। लेटस ये केवल बदल ही नहीं सकता, एक दिन बदलेगा और इसी उम्मीद के साथ सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। लेट्स नॉट वैलो का मतलब होता है कि विलाप करना, रोना न। लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, इस निराशा के घाटे में विलाप करने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। 10 में देख, आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को कहता हूँ दैट इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, मुझे मालूम है कि इस पल आप डिफ़िकल्टीज, आप कठिनाइयों, उस मुसीबतों का सामना करें, फ्रस्ट्रेशन, आपके मन में निराशा भी है, मुझे मालूम है। इसके बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रोटेड इन द अमेरिका ड्रीम, और मेरा एक जो सपना है ना, एक अमेरिका को जुदा नहीं कर सकते, यानी कि मेरा अमेरिका से जुदा नहीं है। ये बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा एक सपना है कि यह जो नेशन है, यह जो राष्ट्र है, और यह जो हमारा जो मुल्क है, जो मेरा मुल्क है, जो मेरा राष्ट्र है, वो भी एक दिन उठेगा। विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड का मतलब होता है यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं और सिद्धांत, जिनका व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसको धर्म, मत या सांप्रदायिक इत्यादि बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन हमारा देश भी उठेगा, हमारा राष्ट्र भी जाएगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द इट्स क्रीड, और इस संप्रदाय का क्या मतलब है उसका समझ पाएगा। बिहोल्ड दिस ट्रूथ टू सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रेडिट इक्वल, और मैं एक सच्चाई का गवाह हूँ, दैट ऑल मेन आर क्रेडिट इक्वल, कि सभी इंसान को भगवान ने इक्वल क्रिएट किया है, मतलब भगवान के नज़रों में सब लोग एक समान है, कि भगवान ने सब ने एक समान पैदा किया है। अगर आप गोरे हैं ना, तो आपके शरीर में मिडिल को किया जाए तो उससे भी आप लोगों को खून निकलेगा, लाल रंग का ही निकलेगा। मैं ब्लैक, मेरे शरीर में भी निडल पेनिट्रेट किया जाए, सुई चुभाया जाए तो उससे शरीर से भी खून निकलेगा, वो भी लाल कलर का। अर्थात मैं इस बात का गवाह हूँ कि भगवान ने सब लोगों को समान बनाया है, कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, इसीलिए इंसान भेदभाव को नहीं करना चाहिए हमारे बीच। 12 नंबर देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स जॉर्जिया, मेरा एक सपना है दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के रेड हिल्स यानी कि लाल पहाड़ी पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, पूर्व गुलामों को बेटे, एंड द सन्स ऑफ द फॉर्मर हैव स्लेव्स ऑनर्स, और जो गुलामों के मालिक, जो भूतपूर्व जो गुलामों के बेटे, विल बी, जो भूतपूर्व जो मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, जो भाईचारा के इस टेबल पर एक ही साथ, गुलाम के बेटे और गुलाम के जो मालिक जो बेटे एक ही साथ भाईचारा के टेबल पर एक दिन बैठेंगे। ये मेरा एक सपना है। 13 देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट, आपके लिए यह प्रश्न ध्यान रखिएगा। मिसिसिपी कहते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश है। मेरा एक सपना है, मिसिसिपी जो एक मरुस्थलीय प्रदेश है, एक स्टेट है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि अत्याचार, अन्याय होता है, हीट का मतलब होता है गर्मी। ये कह रहे हैं कि मिसिसिपी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन, अत्याचारों और अन्याय के आग में झुलस रहा है, कि जल रहा है। बी विल ट्रांसफॉर्म इनटू द ओएसिस, ये मरुद्यान में बदल जाएगा। ओएसिस का मतलब है तो मरुभूमि और जल और पेड़ पौधे वाला क्षेत्र। ये निराशा में आशा, ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो अन्याय और अत्याचारों की आग में जल रहा है, एक दिन आज़ादी और न्याय के मरुद्यान में तब्दील हो जाएगा। यही मेरा एक सपना है। 14 नंबर देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट माई फेवर चिल्ड्रेन विल वन डे,
मेरे 4 बच्चे हैं, यानी कि प्रश्न है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितने बच्चे थे? 4। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लाइव इन नेशन। मेरा एक सपना है, मेरे 4 बच्चे एक दिन लिव इन नेशन, उस देश में जिएंगे where they will not be judged by the color of their skin but content of their character। ये मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे उस देश में रहेंगे, उस मुल्क में रहेंगे, उस देश में जीवन व्यतीत करेंगे जहाँ पे चमड़े के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनकी कोई परख नहीं कोई भेदभाव नहीं, उनके चारित्रिक गुणों के कारण उनके साथ उनके अंतर्निहित गुणों के कारण उनकी परख होगी, ना कि चमड़े के, ना कि गोरे और काले के भेदभाव के आधार पर किया जाएगा। मेरा यही देखना सपना है। 15 देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम टूडे that one day the state of Alabama whose governor lips are presently dripping with the words of interposition and nullification। अल्बामा जहाँ के गवर्नर जो है, जिसके होठ जो हमेशा इंटरपोजिशन इन्फ्लिकेशन, वे यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में दखल दे दो, इसको बेदखल कर दो, इस प्रकार के जो इस शब्द के जिसके मुंह से निकलते रहते हैं ना, अर्थात जो हमेशा आग उगलता रहता है। कहाँ के गवर्नर? अल्बामा का गवर्नर। विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द सिचुएशन, वैसे वहाँ ऐसे हालात बन जाएंगे where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as a sister and brothers। ये कह रहे हैं कि अल्बामा जो है, जहाँ के राज्यपाल हमेशा आग उगलता है ना, वहाँ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ के काले बच्चे काले बच्चियाँ विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विथ लिटिल, जो हाथ काले बच्चे काले बच्चियाँ जो है ना, उनके जो गोरे बच्चे और गोरे बच्चियों के साथ हाथ में हाथ डालकर वॉक टुगेदर, भाई और बहन की तरह सड़क पर विचरण करेंगे। ऐसे हालात बनेंगे, वही देखना चाहते हैं, वही मेरा सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि अल्बामा जहाँ का राज्य गवर्नर है वो आग उगलता है, वहाँ ऐसे हालात बन जाएंगे जहाँ काले लड़कियाँ गोरे लड़के और लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डालकर वहाँ के सड़कों पर भाई बहनों की तरह विचरण करेंगे। वही देखना मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा एक सपना। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एवरी वैली डेट, जो प्रत्येक घाती है, एग्जॉल्टेड यानी कि समाज में जितनी भेदभाव नीति है, शैल बी एग्जॉल्टेड यानी कि जो रंग भेद की जो घाती है वे भर दी जाए। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और जो रंग भेद की जो चोटी है ना, जो पहाड़ी है ना, पर्वत है ना, उसको नीचा कर दिया जाए। उसके बाद द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो विभेदकारी जो नीति है ना, उसको क्या कर दिया जाए, इन नीतियों के ऊपर खार स्थल है इसको असमतल बना दिया जाए। एंड द क्रूप्ड ऑफ द प्लेसेस ऑफ द मेड स्पिरिट, और जो क्रूप जो है ना, यहाँ पे जो क्रूप का मतलब है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोरी लॉर्ड शैल बी रिबिल्ड, यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी भेदभाव समाज में थी, एंड विल फ्रेश सेल, जितने भी कुरीतियाँ हैं वो सबको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ग्लोरी ऑफ लॉर्ड यानी कि ईश्वर की महिमा प्राप्त होगी, सभी लोग ईश्वर की महिमा को देखेंगे, उनका गुणगान गाएंगे। आगे देखते हैं 19 नंबर। दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ आवर होप। 19 में बोल रहे हैं कि दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ द फैट विथ विच आई रिटर्न, यही मेरी आशा है। दिस इज़ द फैट, यही मेरी सच्चाई है, यही वो जो विश्वास है। विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिस विश्वास के साथ मैं दक्षिण में, जहाँ रंग भेद ज़्यादा है, विथ दिस फेट वी विल एबल टू व्यू, उसी विश्वास के साथ हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ऑफ अ स्टोन। हीव आउट का मतलब यहाँ पे काट के निकाल देना, और माउंटेन ऑफ द डिसपेयर यानी कि निराशा के माउंटेन से इस स्टोन ऑफ होप, इसी उम्मीद के साथ हम लोग निराशा के पर्वत से आशा का जो किरण है, आशा की जो किरण है, पत्थर का एक टुकड़ा अपने लिए काट डालेंगे।
यानी कि मतलब कि जो निराशा में से हम लोग उस अपने लिए आशा की ढूंढ लेंगे और उसी विश्वास के साथ हम दक्षिण की ओर लौट रहा हूँ। विद दिस फैक्ट वी विल एबल टू ट्रांसफॉर्म बी जंगलिंग डिस्कॉर्ड, यानी कि जंगलिंग डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पे है ना, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, अनबन, नाराज करना। इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण की ओर वी विल एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ अवर नेशन, हमारे देश के अंदर जो भी असहमति है, जो भी अनबन है, जो भी झगड़ा है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसको बदल देंगे इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड्स, भाईचारा के शानदार संगीत में इस असहमति को हम लोग, इस झगड़े को, इन अनबन को बदल देंगे। यही मेरा एक सपना, इसी उम्मीद के साथ मैं दक्षिण की ओर लौट रहा हूँ। कह रहे हैं कि विद दिस फैक्ट वी विल एबल टू वर्क टुगेदर, मैं इसी उम्मीद के साथ, मैं इसी विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। टू प्रे टुगेदर, हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, कि हम लोग एक ही साथ संघर्ष करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और एक ही साथ ज़रूरत पड़ी तो एक ही साथ हम लोग जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी की इस लड़ाई में हम लोग एक साथ हाथे में हाथ डालकर खड़े भी होंगे। नोइंग डैट, ये जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि हम लोग एक दिन फ्री होंगे, हम लोग भी एक दिन आज़ाद होंगे। 20 नंबर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दिस विल बी वह दिन होगा वह दिन होगा व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन विल, जिस दिन भगवान के सभी बंदे, सभी बच्चे विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ के साथ भगवान के सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे प्यारे वतन, माई कंट्री, ए मेरे वतन, मेरे देश, टीज और दिस स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, तुम ही जो हो, तुम ही आज़ादी के वह धरती हो। ऑफ डी आई सिंग, तुम्हारे ही बारे में गुनगुनाता हूँ, तुम्हारे ही बारे में गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, तुम ही वह देश हो, तुम ही वह जगह हो जहाँ, तुम ही वह धरती हो जहाँ मेरे दादा दादी आए और वहाँ पे प्राण न्यौछावर कर दिए, जहाँ हमारा पिता आए और वहीं पे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम ऑफ प्राइड, और तुम ही अमेरिका यात्रियों का तुम ही अहंकार भी हो, तुम ही गर्व भी हो। प्राइमरी ऑफ द माउंटेन्स लेफ्ट रिंग, यानी कि फ्रीडम रिंग, हर एक पहाड़ के एक चोटियों से लेफ्ट फ्रीडम रिंग, और आज़ादी के सहनाई के गूंज यहाँ से। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन दैट्स मस्ट बी कम ट्रू, और ये चेता भी रहे कि ये चेताते हुए कहते हैं कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह बात सत्य साबित होनी चाहिए कि सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए, सबको ईश्वर के प्रार्थना करनी होगी और सबको कंधे में कंधे मिलाकर काम करना होगा, संघर्ष करना होगा एंड आज़ादी के लड़ना होगा। ज़रूरत पड़े तो जेल भी साथ जाना होगा, ये करना होगा, क्योंकि अमेरिका को उज्जवल देखने के लिए, भविष्य देखने। सो लेट्स फ्रीडम रिंग द प्रोडिगियस हिल्स टू न्यू हेम्सफायर, यानी कि ये मतलब होता है कि बहुत विशाल होना। विशाल हिल टॉप से, आज़ादी के हिंग टॉप से इसको क्या होना चाहिए, बिगुल फूकना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटली माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिका के शक्तिशाली पहाड़ से भी हम लोग क्या होना चाहिए, आज़ादी के बिगुल फूकना चाहिए, यानी कि आज़ादी की सिंग होना चाहिए। यानी कि देखेंगे यहाँ पे पेनिसिलिया हाइटेनिंग, यानी कि जो अमेरिका के जो एक पेनिसिलिनिया हाइट है वहाँ से भी क्या होना चाहिए, आज़ादी के बिगुल यानी कि आवाज़ गूंजना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग ऑफ द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो के जो कोलोराडो में बर्फ से ढकी चट्टानों की चोटियों से भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस पिक्स ऑफ द कैलिफोर्निया के सुडौल चोटियों से भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन केवल इतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, और जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन जो पत्थर है, जो पहाड़ हुआ, आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी की भी माउंटेन से भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो।
26 लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ द मिसिसिपी। मिसिसिपी के हर हिल से, हर पहाड़ से, छोटी पहाड़ से बड़े पहाड़ तक आज़ादी के गूंज को गूंज दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन्स लेट फ्रीडम रिंग, और प्रत्येक जो हर एक पहाड़ से चोटी से, हर चट्टानों की चोटी से आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। 27 नंबर देखते हैं, वेन बी लेट फ्रीडम रिंग, जब आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे, तो जब आज़ादी को सहनाई को बजने देंगे। वेन बी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक खास कस्बे के आज़ादी के इस गूंजने को गूंजने देंगे, तो फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर एक शहर से, हर एक राज्य से आज़ादी के गूंजने देंगे। तो वी विल एबल टू बी स्पीड अप दैट द वे ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन ब्लैक एंड मैन एवरी जीवन प्रोटेक्शन निग्रो स्पिरिचुअल, यानी कि जो एबल टू ज्वाइन द एबल हैंड सिंग द वर्ड्स ऑफ द निग्रो स्पिरिचुअल फ्री एंड लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड्स ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। ये कह रहे हैं कि व्हेन विल वी लेट्स फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे, तो गांव से भी, विलेज से भी, हैमल से भी, स्टेट से भी, शहर से भी, तो हम लोग सक्षम होंगे टू स्पीड ऑफ द डैट डे, उस दिन की गति को तीव्र कर देंगे। व्हेन ऑल द गॉड्स ऑफ द चिल्ड्रन, भगवान के सभी बच्चे, चाहे वह गोरे हो या काले हो, जैस जो यहूदी हो या जेंटल्स यानी गैर यहूदी हो, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स या क्रिश्चियन के भी बच्चों संप्रदाय, वे प्रोटेस्टेंट्स हो या कैथोलिक हो, वे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये भगवान के सभी बच्चे हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं। ये सब एक माँ बाप के, मतलब गॉड, ये सब एक माँ बाप के बच्चे, यानी कि भगवान के बच्चे। कह रहे हैं कि सब एक टू एबल टू ज्वाइन, यानी कि सब एक दूसरे को हाथ थामे हुए, और सिड्स और सिंग और द निग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने निग्रो स्पिरिचुअल के जो आध्यात्मिक गीत को एक साथ सब लोग गाएंगे, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, गोरा या काला हो या प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक हो, सब लोग एक दूसरे का हाथ थामे और निग्रो के जो स्पिरिचुअल गीत को एक साथ गाएंगे। फ्री एट लास्ट, और फ्री एट लास्ट, अंत में हम आज़ाद हो गए, अंत में हम आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपको तहे दिल से धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, कि हम लोग अंततः हम लोग आज़ादी पाली, हमने आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा 10 के कारण आधार है। आप लोग किसी भी प्रकार का विभेदकारी, किसी भी प्रकार का विभाजनकारी नीति का सपोर्ट करने, ना ही किसी का उसको समर्थन दो। आप तोड़ने की नहीं, आप जोड़ने का सोचो। हमारे जो हिंदुस्तान को भी अमेरिका की तरह एक मजबूत, एक समृद्ध, एक और वैभवशाली देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह का क्लास ले, तो आप लोग को इस बहुत ही सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का जो भाषण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो दिया गया था, आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब आप लोग से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।